गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राजेश कुमार फ्रॉम बीपीएम पब्लिक स्कूल। बीपीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट एसएसटी। तो जैसा कि हम बता सकते हैं बच्चों, हम लोग इसके बारे में पहले देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। हम लोग सेकेंड जो इसका टॉपिक था नेबरिंग कंट्रीज़, उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर जो भी इंडिया का जो स्टेट्स है यानी कि भारतीय राज्य, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको देख लीजिएगा। कैपिटल्स और उसके जो है स्टेट्स एंड कैपिटल्स उसको देख लीजिएगा अच्छा से, इसको याद कर लेना है। और यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज़ है एंड देयर कैपिटल लिस्ट बिलो, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों का जो है राजधानी सहित याद कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे, उस टॉपिक का नाम है फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसको समझेंगे। फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का भौगोलिक अंग या भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक का मतलब जैसे भारत का भूभाग्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का भूभाग्य कहाँ कहाँ तक और कितने भागों में फैला हुआ है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, इंडिया इज़ लैंड ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डिजर्ट्स एंड आइसलैंड। जो भारत है, भारत का भूमि पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान और द्वीपों से बना हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि इन सभी का द्वीपों का देश है। दे फ्रॉम द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसकी क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसमें जो मेंशन किया हुआ है, बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर इन इंडिया डिवाइडेड इनटू, यानी भारत के भौगोलिक विशेषता के आधार पर भारत को क्षेत्रों में कुछ तरह से इस तरह से बांट दिया गया है। यानी इसका क्या क्या विशेषता है और किस किस आधार पर इसको बांटा गया है, उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी भारत का जो पहला भूभाग है उसे उत्तरी हिमालय यानी नॉर्दर्न माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी उत्तरी हिमालय, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, उत्तरी हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक इसका फैला हुआ है। यह उत्तरी हिमालय के अंतर्गत आता है बच्चों। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका काफ़ी मात्रा में विस्तार है। यह सभी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि इत्यादि राज्य संबंधित हैं। तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान किसे कहते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो उत्तरी मैदान किसे कहते हैं, यहाँ जो पंजाब से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है बच्चों, पंजाब से लेकर इसका विस्तार पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब जो क्षेत्र है इसमें झारखंड, बिहार इत्यादि सभी शामिल होते हैं। ये वाला जो एरिया आता है यही उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। उत्तरी मैदान के अंतर्गत बहुत सारे नदियाँ बहा करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इनकी बहुत सारे सहायक नदियाँ भी शामिल हैं। तो चलिए इसको समझ गए होंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो थर्ड जो टॉपिक है यहाँ पर बच्चों, थर्ड टॉपिक है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट।
द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट का मतलब होता क्या है? भारत का यानी भारतीय बहुत विशालकाय रेगिस्तान और थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान का इलाका कुछ इसका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। यह थार वाला जो इलाका है यह कुछ भाग राजस्थान, गुजरात और कुछ पाकिस्तान में या इसका कुछ चला जाता है। यहाँ बोल सकते हैं तो यही वाला जो एरिया है यह थार रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। यह काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पर न तो बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, न तो कोई यहाँ पर निश्चित रूप से नदी पाई जाती है। एक नदी इसमें बहा करती है जिसका नाम है लूनी नदी। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है और यह प्रॉपर बारहमासी नदियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर पानी के लिए बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। जंगली जीव जंतु की बात की जाए तो यहाँ पर जंगली जीव जंतु भी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो थार रेगिस्तान है कुछ पाकिस्तान की सीमा से लगती है। सो हमारे इंडियन सोल्जर यहाँ पर क्या करते हैं, गाइड करते रहते हैं हमेशा। तो उम्मीद है कि आप लोग थार डिजर्ट को देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र में हमारा थार डिजर्ट स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साउदर्न प्लेट्यू। कौन सा बच्चों? साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू का मतलब होता है दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार जो है, दक्षिणी पठार, पठार किसको बोलेंगे? सबसे पहले इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। पठारी क्षेत्र थोड़ा पहाड़ से थोड़ा डाउन वाला एरिया होता है, यानी कि मैदानी इलाके से ऐसे ऐसे जाता है। और यह पठारी यानी कि बोल सकते कि ये वाला जो ऊंचा क्षेत्र है इसको हम लोग टेबल लैंड के इस नाम से भी जानते हैं। यह बिल्कुल समतल भूमि पर होता है और एकाएक ऊंचा वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर खेती भी थोड़ा बहुत कम होता है। यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं और ज़्यादातर इलाका यह दक्षिणी भारत में आता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कुछ कुछ केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार भारत में देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी और वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तटीय मैदान। यानी देख रहे हैं कि जो भारत का यहाँ पर मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैप में हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला इलाका है भारत का, ऐसे ऐसे बच्चों ये भारत का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत आता है। यह समुद्री एरिया से घिरा हुआ है और यहाँ पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी फसलें उगाई जाती हैं, नारियल का खेती किया जाता है और यहाँ पर मत्स्य पालन ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है द आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। अब जैसा कि भारत को यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि भारत तो भूभाग क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसका कुछ समुद्री विस्तार भी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीपों में विभाजित है और यहाँ पर अंडमान निकोबार ये भी द्वीप समूह कहलाता है। तो ये भी बच्चों क्या है, भारत का ही क्षेत्र आता है। इसमें भी भारतीय नागरिक निवास करते हैं। भारत का यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है और भारत के तरफ से ही यहाँ पर क्या होता है, शासन चलाया जाता है। यानी भारत का ही यहाँ पर भारतीय राज का ही, भारतीय देश का ही यहाँ पर क्या है बच्चों, कंट्रोल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन क्या है और इसे क्या कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा कम समय में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्न कोल्ड winds and guard of the border against
अगेंस्ट एनिमीज़, यानी जो भारत के जो पश्चिमी और उत्तरी सीमा जो है यह ठंडी और गर्म लू हवाओं से हमें बचाती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पर्वत यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या करता है यहाँ से उत्तर की तरफ से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, जैसे कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, काफ़ी शीतलहर का प्रकोप भारत में छा जाता है। तो भारत में जो उत्तर तरफ से जो हमारे लंबे लंबे ऊंचे शिखर वाले पर्वत हैं, यह ठंडी हवाओं से हमें बचा लेते हैं, यानी बोल सकते हैं कि एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। तो ठंडी हवाओं से बचा देते हैं बच्चों। और यहाँ से जब हम लोग जानते हैं जैसे कि गर्मी के दिन में यानी विंटर सीजन में जब लू चलने लगती है काफ़ी मात्रा में, तो यहाँ श्रीनगर वाला जो इलाका है इस तरफ से ज़्यादा लू चला करती है। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या हो जाता है, हम लोग को लू से गाइड करता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि किससे प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पर हमारी पर्वतमालाएं गर्म और ठंडी हवाओं से हमें बचा लेती है। एंड फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड विंड एंड God of our border, extreme cold winds and God of our border against enemies, यानी दुश्मन से भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, दुश्मन भी यहाँ पर हमारे यहाँ अगर कोई आना चाहेगा उत्तर की तरफ से या पश्चिम की तरफ से, तो उसे पर्वतमालाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करना या चढ़कर पार होना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है। सो आने वाले जो उत्तर की तरफ से हमारे जो दुश्मन हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब तक बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और हम लोग को पता चल जाता है कि कोई हम लोग पर हमला करने वाला है। तो बोल सकते हैं कि जो हमारे तरफ हमारा देश के उत्तर की तरफ जो हिमालय फैली हुई है पर्वतमालाएँ, वो हमें अनेक दुश्मनों से क्या करता है बच्चों, बचाव करता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।